झील रे झील भाई साहब सही करवा लिया जो सही करवा लिया हमने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। अभी अभी ये गए हैं, आपने देखा ना। तो अमृता ने कितने प्यार से बोला कि चाचू अदरक नहीं है, तो वो बोल रहे थे ठीक है मैं अदरक ले आऊँगा। क्योंकि हम लोग घर में बातें करते हैं ना कि मम्मी ये चीज़ ख़त्म हो गई है, तो उसको ना यही लगता है कि चाचू बाहर जा रहे हैं तो ये चीज़ लेने के लिए ही जा रहे हैं। वैसे भी उसको ना उल्लू बना के जाना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा रोती है, उसको भी साथ में जाना है ना, इसलिए। तो बच्चों को ऐसे ही मतलब बोला जाता है। यहाँ तक है कि सभी बच्चों को झूठ बोल करके ही घर से बाहर जाते हैं सब लोग। तो बस यहाँ पे देखो दोनों बहन भाई का प्यार चल रहा है कितना अच्छे से। अमृता का मन होता है, जब मन होता है तो अच्छे से खिलाती हैं, नहीं मन होता है तो हर्ष को चाहे जब वो मार देती है। बेचारा छोटा है, रोने लगता है और क्या करे। तो देखो रोने लगा था। और अभी भाभी यहाँ पे क्या काम कर रही हैं, भाभी निकाल रही हैं अमृता के कपड़े। तो भाभी अपने आप ही बोली, उनको एकदम से याद आ गया था क्योंकि वो मेरे वीडियो देखती हैं, तो उन्होंने बोला अंजलि आज अमृता ये कपड़े दिखा देते हैं, क्योंकि वो कमेंट आया था ना इसलिए। तो भाभी ने भी वो वाला वीडियो देखा था जिसमें मैंने रिप्लाई किया था सभी का। तो आज वही हाँ यहाँ पे अमृता के सारे कपड़े निकाले जा रहे हैं बैग में से। बच्चों के कपड़े अलग रखती हैं भाभी, और बस यहाँ पे सारे कपड़े निकाल दिए। तो आपको बस वही दिखाने के लिए जा रही हूँ। इस कमरे में थोड़ी लाइट ठीक है, तो इसी कमरे में लेकर के आए हैं सारे कपड़े उठा के। तो ये अपने काम से ग्वालियर गए हैं और हम लोग अकेले थे, तो सोचा चलो कुछ ना कुछ काम ही कर लेते हैं। के सारे कपड़े जो कि आपको दिखाने वाली हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे। तो देखो 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 गाइस, ये है अमृता का दांगड़ी। क्या है ये? पेंट है ये। इसका क्या बोलते हो इसको? दांगड़ी। ये और इसके साथ ही का है ये व्हाइट कलर की है ये। अच्छा, इसके साथ की ये है दो ये अमृता के कपड़े। और अमृता की फ्रॉक जो कि अमृता को नहीं है बिल्कुल भी पसंद। अमृता एक भी फ्रॉक नहीं पहनती है। देखो गाइस कितनी एक्साइटेड है अमृता अपने कपड़े दिखाने के लिए आपको। तो ये इसकी मौसी लेके आई थी। और ये कौन लाया था? नानी। ये नानी लेके आई थी, अमृता की दादी। हमारी नानी है, वो लेके आई थी अमृता की दादी। ये तो बहुत सुंदर फ्रॉक है, अमृता पहनती नहीं है लेकिन फ्रॉक अमृता को पसंद नहीं है। और दिखाई ना ये मामी लेके आई थी रेड कलर की। देखो कितनी सुंदर सुंदर फ्रॉक है। क्योंकि कमेंट आया था इसलिए मैं अमृता के कपड़े आपको दिखा रही हूँ। एक फ्रॉक ये है। ये कौन लाया था? माई। ये भी मामी लेके आई थी। और ये जैकेट भी था ना। तो क्या दिखा दो साथ में। हर्ष के और अमृता की कमाई है, क्योंकि अमृता ज्यादातर ना हर्ष के कपड़े पहनती हैं। हर्ष तो भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो ये जो है हर्ष के लिए है, लेकिन ये बहुत बड़ी है तो अमृता को ही आएगी वैसे। हाँ। देख देख ये हर्ष के है, ये हर्ष के है, ये हर्ष के है। इसका नीचे का ये स्नीकर होगा। निकाल दिया? निकाल दिया। अच्छा, और ये है अमृता का। हाँ हर्ष का ही है, इसी के साथ का है शायद। हाँ तो ये है ये हर्ष का है। ये हर्ष का टोपा है ये। ये अमृता का है। अमृता का अच्छा है। देखो लगा के दिखाओ सबको। देखो ओहो, ये देखो भैया। बाय बाय कर दीजिए, हाय करो, हाय। ये ठीक है। और ये भी जैकेट ये किसकी है? अमृता की। ये अमृता की है। अमृता को बहुत बड़ी होगी तो बहुत बड़ी है। लाव के बाल एक जैकेट वहीं टंगी है, वो तो दिख गई अंजलि ने दिखा दी। पापा लाती बात। पापा लाई वो वाली है। ये कौन लाया था? राहुल। ये राहुल, इसके मामा लेके आए थे। राहुल जिसको भी लग गई थी वही। तुम्हारे हैं। तो ये देखो इनको ये पता है कि आप सब लोग यहाँ पे देख रहे हो और आपसे बातें कर रही है। ये मैं दिखा रही हूँ ना, मैं दिखा देती हूँ। ये है अमृता की, ठीक है। इसके साथ की टी शर्ट ये है। ये देखो कितनी प्यारी इसकी ड्रेस है ये वाली, लेकिन पहनती कुछ भी नहीं है। ये भी अमृता के हैं। ये देखो ये
ये बुआ लेके आई थी अमृता की, स्कर्ट है इसके साथ में। ये किसके साथ है भाभी? ये डेली वाली है, वो मैं अलग दिखाऊंगी। अच्छा जी, मम्मी लेके आई थी। ये मम्मी लेके आई थी, अमृता की दादी। ये देखो, हाँ हाँ दे रहे हैं ना, लेके कोई नहीं जाएगा अपने कपड़े। ये इसके साथ निकर है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये कितना प्यारा लग रहा है, देखो है ना। इसके साथ ही है जो राहुल नहीं भेजा वाली पे अमृता को। हाँ अमृता की, ये भी अमृता के हैं। ये कलर कितना प्यारा है, हर्ष पे तो कम है। ये भी हर्ष के हैं, देखो इनर है ये तो इनर है, दिखा दी। ये हर्ष के हैं, तो ये शादी दिखा रहे हैं ना। ये भी हर्ष के हैं, ये भी हर्ष के हैं, दिखा दिए। ये डेली के हैं, ये डेली के कपड़े अमृता के हैं सारे। ये सारे कपड़े अमृता के डेली के हैं। आप लोग बोलते हैं ना कि अमृता तो एक ही ड्रेस में रहती है, मतलब कुछ लोगों ने बोला था, सबका नहीं बोल रही हूँ मैं। तो ये देखो कितने कपड़े हैं। बट बच्चे होते हैं ना कि हमको यही पहनना है, तो वो चाहे डेली पहने, लेकिन उनके पसंद के कपड़े पहनते हैं। देखो ये डेली के कपड़े हैं इस तरह से। बट ये ना गर्मियों के लिए है भाभी ना, ये गर्मियों के लिए है। ये देखो मामा, ये सारे कपड़े गर्मियों वाले हैं अमृता की। अमृता बहुत कपड़े हैं आपके पास, तो पापा लगा। सुनो अमृता, इनमें से इनको दे दो थोड़े बहुत कपड़े। आप अपने फ्रेंड को दोगे कपड़े, दे देना। हाँ क्या दो, ले लो आपको जो पसंद आ रहा है वो ले लो। क्यों? ये भी देखो, ये सारे डेली वियर कपड़े हैं अमृता के। ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी प्रियंका जी इसके साथ की है जी, ये इसके साथ की है। तो हर्ष के कपड़े इसलिए नहीं है क्योंकि हर्ष का भी बर्थडे नहीं हुआ है। बर्थडे होंगे तब वो उनके जो बहुत सारे कपड़े आएंगे। तो अमृता के पहने। अभी अमृता के कपड़े पहनते हैं वो, क्योंकि बच्चों को न्यू कपड़े नहीं पहनाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो अभी जब उनका बर्थडे हो जाएगा फिर वो न्यू कपड़े पहनेंगे। अभी अमृता के ही पहनते हैं सारे कपड़े। और ये सारे जो कपड़े हैं ना, ये देखो सारे अमृता के ही है। अब बताइए आप, पापा लाए थे, जब दिखा तो दीजिए। तो ये अब ड्यूटी लगेगी भाभी की सारे कपड़े फोल्ड करने की। ये सारे कपड़े मैंने आपको दिखा दिए, सारे अमृता के हैं। हर्ष के पास एक या दो ही है। और ये देखो, हाय हाय गाइस, हाय गाइस कर दी चाची साइड ऐसे कर, जो कहे हमारी चाची कहने को हमारी चाची। कमेंट करो, बोलो बेटा कमेंट करो। ऐसे करो, ऐसे इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, लाइक करो, ठीक है। हाँ देखिए, वैसे अमृता फ्रॉक नहीं पहनना पसंद करती हैं, लेकिन इतनी सारी जब फ्रॉक देखी ना तो जिद करने लगी कि मुझे अब यही फ़्रॉक पहननी है। तो सारी फ्रॉक में से एक उनको पसंद आई तो वही वाली उनको पहनाई जा रही है। भाई डिमांड पे काम होते हैं बच्चों के। तो मैंने आपको रियल वॉइस में अमृता के कपड़े दिखाए हैं, और ऐसे ही हम लोग बातें करते हैं घर में, सो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और बस भाभी यहाँ पे क्या कर रही हैं, भाभी सारे कपड़े आप फोल्ड कर रही हैं, क्योंकि काम जो है मतलब आप समझ सकते हैं। इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। भाभी ने बहुत मेहनत की है, सारे कपड़े निकाल लिए दो बच्चों के साथ, फिर से वो फोल्ड करके रख रही हैं। हर्ष को मम्मी लिए हुई हैं, क्योंकि अभी ये कमेंट भी आया था कि भाभी की साड़ियाँ दिखाओ, तो बहुत जल्दी आपको भाभी की साड़ियाँ भी दिखाऊँगी मैं। तो बस यहाँ पे देखो, अमृता ने फ्रॉक पहन ली है और डांस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या करें, कपड़े ही इतने हैं, बेड पे की जगह ही नहीं है डांस करने के लिए। तो मैंने बोला कि चलो अभी बाहर चलते हैं, बाहर चल के आराम से डांस करना, क्योंकि बेड छोटा है। तो बस यहाँ पे भाभी सारे कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। हम लोग बाहर आंगन में आ गए हैं, अंदर इतनी जगह नहीं है, रूम थोड़ा छोटा है मेरा। तो भाभी ये बैग में अमृता के सारे कपड़े रखती हैं इस तरह से, और अमृता का डांस चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश हैं वो, क्योंकि कभी कभी फ़्रॉक पहनती है। फ़्रॉक बहुत सारी हैं बट पहनना पसंद नहीं है। मैं भी एक बार लेके आई थी, लेकिन उनको पसंद नहीं आई, तो फिर मैंने उनके लिए दूसरा ड्रेस लिया था। अब मैं उसके लिए फ़्रॉक लेकर आती नहीं, क्योंकि वो पहनती नहीं है। बच्चे जो कपड़े पहने वही लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे उसको मैंने कैप भी लगा दिया है, मैचिंग फ्रॉक पहन ली है, कैप लगा लिया है। तो जान भी दे दे, कितना अच्छा लग रहा है। तो दिखाओ, अब तो हाय गाइस, अब तो देखो हाय गाइस, जो कहते मेरी चाची लाइक करो, बोलो लाइक, चाची को लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो।
तो भाई अमृता के कहने पर आप लोग सब लोग लाइक कर देना, वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मेरे चैनल को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स के साथ, और मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे। तो अभी अभी एक और डिमांड आई थी कि मुझे बाहर जाना है, सभी फ्रेंड को अपने कपड़े दिखाने हैं, तो बस इन्हीं के कहने पे मैं बाहर इनको लेके जा रही हूँ। बाहर तो नहीं जा सकती क्योंकि मम्मी नहीं है अभी, तो बस यहीं तक मैं रहूँगी और इनको बाहर तक छोड़ देती हूँ कि अपने फ्रेंडों को अपने कपड़े दिखाए आएंगी। तो ये लो मुश्किल से 10 मिनट इन्होंने फ़्रॉक पहनी होगी, अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, फिर से वही डेली वाले कपड़े में आ गई हैं और रिमोट से फ़ोन कर रही हैं अपने पापा को, शिकायत करती रहती हैं कि चाची ऐसा कर रही हैं, मम्मी ऐसा कर रही हैं, दादी ऐसा कर रही हैं। तो ये उनकी नौटंकी जो चलती रहती है, बच्चे हैं फुल मस्ती करते हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा मस्ती करती हूँ। भाभी इतना नहीं करती, लेकिन मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा मन भी लगता है। तो बस यहाँ पे छोटी मोटी भूख लगने लगी थी तो सोचा कि चलो कुछ बना लेते हैं, इवनिंग का टाइम हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं चॉपिंग करने के लिए बैठ गई हूँ, भाभी हर्ष को लिए हुई हैं। तो यहाँ पे आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया वगैरह सब कुछ मैं चॉप कर लूँगी। मम्मी को बोला कि मम्मी हरी मिर्ची, हरा धनिया नहीं है, तो मम्मी सामने से गई हैं लेने के लिए, हमारी जो सामने प्लॉट में सब्जियाँ लगी हुई हैं ना, इसलिए तो जितना लगता है ना उतना मम्मी ले आती हैं ताज़ी ताज़ी तोड़ करके। तो बस यहाँ पे देखो हर्ष भी कितनी मस्ती कर रहा है, हर्ष को भी लगता है कि जो अमृता कर रही है वही काम हम भी करें, और गोद में तो वो रहते ही नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा जिद की कि लाओ मैं बनाती हूँ। हम लोग बना रहे हैं सेवइयाँ, जो घर में बनाई जाती है ना सेवइयाँ, वही हैं, घर की बनी हुई हैं ये। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी गर्मियों में तो मैं भी बनाऊँगी, मैंने मम्मी भाभी को यही बोल रही थी यहाँ पे। तो मैंने बोला कि भाभी लाओ मैं बनाती हूँ, तो भाभी ने हाथ पकड़ के मुझे किचन से बाहर कर दिया कि नहीं आज मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि हर बार वीडियो में तुम ही बनाती हो, सब लोग ये बोलेंगे, क्योंकि कमेंट तो सब लोग करते ही हैं कि तुम्हारी भाभी को कुछ बनाना नहीं आता है क्या, जब देखो तब तुम ही बनाती रहती हो। तो भाभी का ऐसा बोलना था, तो मुझे तो उन्होंने बाहर ही कर दिया। मैं बोल रही थी भाभी आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे बाहर कर रही हो। मजाक करते रहते हैं हम भाभी और मैं ना, बिल्कुल बहनों की तरह रहते हैं घर में, बहुत अच्छा लगता है। तो आज भाभी का मन था कि सेवइयाँ वही बनाएं, तो मैंने बोला ठीक है आप बना लो, मैं शूट कर लेती हूँ कि देखो भाई हमारी जेठानी भी कितना काम करती हैं, वो भी बनाती हैं। तो उन्होंने यहाँ पे सेवइयाँ को पहले थोड़ा सा ऑयल डाल करके भून लिया है, रोस्ट कर लिया है, बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसके बाद उनको निकाल दिया। उसके बाद ऑयल डाला है, उसमें जीरा डाला, प्याज डाली, हरी मिर्च डाली है, और जब वो अच्छे से भुन गया उसके बाद आलू डाल दिए हैं। आलू भुन जाने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है कि आलू जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर मटर भी ऐड कर दिए हैं, तो मटर जैसे ही भुन गई है भाभी ने यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर कब ऐड करना है, जब आलू अच्छे से पक गए हैं उसके बाद। तो सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं, तो इसमें मसाले में बस भाभी हल्दी डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्च घर की हैं, बहुत सारी हैं, तो ज़्यादा सी हरी मिर्च डाली है, लाल मिर्च का कोई काम नहीं है अभी। तो पानी डाल दिया था 1.5 गिलास, और पानी जैसे ही बॉईल हो गया उसके बाद यहाँ पे भाभी ने सेवइयाँ डाल दी हैं। बस अच्छे से इनको चला देंगे और बिल्कुल सिम कर देंगे गैस का फ्लेम। उसके बाद इनको ढक करके पका लेंगे जब तक कि सॉफ्ट ना हो जाए। सेवइयाँ बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती हैं, और ख़ास करके ये ना आटे की बनी हुई हैं, तो बच्चों के लिए भी हेल्दी हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो गर्मा गर्म सेवइयाँ बनके तैयार हैं, और इतनी टेस्टी बनी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये सब कुछ ये खाने के बाद ना हम लोगों ने फिर खाना ही नहीं खाया था, क्योंकि पेट इतना भर गया था। और अभी रात हो गई है, मतलब जल्दी अंधेरा हो जाता है ना, तो 6 या 6:30 बजे का टाइम था। मम्मी जी यहाँ पे क्या कर रही है, आग जला रही है, क्योंकि सर्दी बहुत है। तो मैं ऊपर लेने के लिए आई थी गोबर के उपले और थोड़ी सी ये लकड़ियाँ जो कि हम जलाएंगे। तो हम ना डेली शाम को इस तरह से आग ना नीचे जला लेते हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा ठंड लगती है ना, और वो अंदर तो रहते नहीं हैं, उनको बाहर आंगन में ही खेलना होता है या फिर गोद में रहना होता है। तो हम लोग भी इस तरह से जला करके बैठ जाते हैं कि चलो यहाँ पे बच्चे भी खेलते रहेंगे और हम लोग अपना खाना पीना भी कर लेंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर मैं भी बैठूँगी, मम्मी आगे जला रही हैं। और अमृता को इतनी ज़्यादा मस्ती आती है, जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, हमारी अमृता बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती है। उसको बच्चों के साथ खेलना अच्छा तो लगता है, लेकिन सारे बच्चों को वो घर पे ही बुला लेती हैं, बच्चों के साथ बाहर नहीं जाती हैं, ये इनकी खासियत है। तो बस यहाँ पे बैठी हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं ना वहीं ये रहती है। और यहाँ पे मम्मी आगे जला लेंगी। सेवइयाँ जो है वो थोड़ा सा, मतलब मैंने गैस को बंद करके रख दिया है, तो अभी सर्व करूँगी सबके लिए, जब तक मम्मी यहाँ पे आगे जला लेती हैं।
तो बस यहाँ पे मैंने सेवइयाँ सभी को सर्व कर दी हैं और मैं भी अपने लिए लेकर के बैठ जाऊँगी। तो हम लोग यही खाएंगे और इसको खाने के बाद फिर किसी को भी भूख नहीं लगी थी, क्योंकि हम लोगों ने पेट भर के यही खा ली थी, ज़्यादा बन गई थी और पापा जी को भी दे दी हैं। तो बस इस ब्लॉग को अभी मैं यहीं एंड करती हूँ। लाइट नहीं है, हम लोग इस तरह से बैठे हुए हैं आंगन में ही। लाइट का थोड़ा सा इशू चल रहा है हमारे घर में, जो जब लाइट आ जाएगी तो मैं आपको डिटेल में बता दूँगी कि आखिर लाइट गई क्यों है। और लाइट आती तो है, लेकिन आपको पता है ना कि गांव की लाइट कैसी होती है, बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज आते हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इस बार लाइट को लेकर के। तो बस चलिए फिर गाइस इस ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, आप लोग भूल जाते हैं, फिर से बता रही हूँ। शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, इंडियन यूट्यूबर शौनांजलि। मुझे फॉलो कीजिएगा फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।